सेनापति सुमंत सिंह अपने बच्चे को दुर्गा माँ के मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गया है, लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह अभी तक सेनापति सुमंत सिंह वापस नहीं आए। महाराज, सेनापति देवी माँ के दर्शन के लिए गए हैं। देर तो लग ही जाती है। सेनापति जरूर आते हैं। वीर सम्राट, और मुझे साहजी गम ने घेरा है भारी, मुझे साहजी गम ने घेरा है भारी, और मैं दिन रात सोचूं खाता क्या नाजों से पाला जिसे वो लाल मैंने खो दिया। नाजों से पाला जिसे वो लाल मैंने खो दिया। चंद सी गर्दिश में आके लाल मेरा खो गया, और मैं दिन रात सोचूं खता क्या हमारी। सेनापति हुआ क्या, बात क्या है? महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है? मैं जरूर बताऊंगा राजन। महाराज, आपके कहने के मुताबिक हम अपनी पत्नी के साथ दुर्गा माँ के मंदिर गए थे दर्शन के लिए, और साथ में हम अपने छोटे से बेटे को भी लेकर गए थे। महाराज, दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंचा, जब मैंने आरती जलाई तो न जाने क्या हो गया कि आरती जलते जलते दीपक बुझ गया। मैंने पुजारी जी से उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा सिर्फ चंद मिनटों का मेहमान है, ये अशुभ है। दीपक जलकर बुझ जाना ये महा अशुभ है। तुम्हारा बेटा बस 2-4 घंटे का मेहमान है, उसके बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा। महाराज, उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दीजिए, मैं दुर्गा माँ से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा कि तुम्हारे बेटे का ग्रह कट जाए। महाराज, मैंने पुजारी की बात पर विश्वास करके अपने बेटे को पुजारी के हवाले करके हम दोनों पति पत्नी को उन्होंने मंदिर के पीछे भेज दिया और कहा कि जब तुम्हारे बेटे की ग्रह शांत हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम लोग आ जाना। महाराज, हम दोनों मंदिर के बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई। जब हम दोनों वहां गए तो जानते हो महाराज, वो कोई मंदिर का पुजारी नहीं था। महाराज,
वो था डाकू करण सिंह, जो पुजारी का भेष बनाकर मंदिर के द्वार पर बैठा था, और उसी ने हम दोनों पति पत्नी को हमारे बेटे से छल कर लिया। उसने छल कर लिया और हमारे बेटे को अगवा कर लिया। महाराज, मेरे बेटे को लेकर करण सिंह चला गया राजन, और उसने कहा है मैं बहुत जल्द इस बच्चे का कत्ल कर दूंगा, इसका खून कर दूंगा। महाराज, मैं क्या करूं राजन? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सेनापति सुमन सिंह, और ना रो रो करके और करो वश के जारी, ना रो रो ना रो रो के करो वश के जारी, और मेरे शेरे दिल तुम बता के गुजारी, मेरे शेरे देख करके ये दशा ये रियाया रो रही, सत्य कहता इस घड़ी ये आत्मा भी खो रही, और करो जाके आराम रुखसत तुम्हारी, करो जाके आराम। सेनापति सुमन सिंह, तुम जा करके विश्राम करो, इस समय तुम्हें आराम की अति आवश्यकता है। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश हो। मैं जाऊं महाराज? इजाजत है, जाओ। जब कोई जरूरत पड़ेगी तो राज दरबारी को भेजकर मैं आपको बुलवा लूंगा। महामंत्री विक्रम सिंह, इस समय सेनापति की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ महाराज। सेनापति का बेटा करण सिंह लेकर के चला गया है, और इस समय वो विश्राम करने के लिए अपनी हवेली पर गए हैं। हाँ महाराज। इसलिए सीमा और राज्य की सारी जिम्मेदारी हम आप पर डालते हैं। मटुआ गया काम से। क्यों नहीं? सेनापति अपने बच्चे के गम में ही पागल हो जाएगा, क्योंकि औलाद से बढ़कर इस संसार में औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं है। दुनिया की धन दौलत हो, लेकिन औलाद अगर न हो तो दौलत किसी काम की नहीं होती। सही बात लंबादार। आप अपने बेटे के गम में पागल हो जाएगा, और हम इस रियासत पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। दोनों रियासतों का बादशाह मैं बनूंगा, और एक दिन जयपुर और उदयपुर रियासत को धूल में मिला दूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? मेरे साथ चलिए चलते हैं, रियासत के चक्कर लगाते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो उसका निवारण करते हैं। क्यों नहीं बाबू? मेरे साथ चलिए देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है और क्या नहीं। चलते चलते कहना मास्टर, अरे अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट।
बेटवा छोट पतोहिया भारी। आज आज मेरी बच्ची कॉलेज से पढ़ करके वापस आ रही है। आज मैं उसका इंतजार करता हूँ। अन्नदाता, मैं रियासत की तरफ बराबर चक्कर लगाता रहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो महाराज हम उसका निवारण करते हैं। अबे दरबारी, मटुआ पतलुआ, शैले कहाँ मर गए बिना पेंदी के लोटा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और ये आपकी आज्ञा हो तो ये आपकी बेटी कुछ कहे। कि पढ़ने रोज जाती हूँ, कि पढ़ने रोज जाती हूँ, ये गाड़ी पे बैठी करी। अफसोसी इसी बात की है जो गाड़ी लूट जाती है। अफसोसी इसी बात की पिताजी, मैं जब कॉलेज के लिए पढ़ने जाती हूँ, जिस गाड़ी पे बैठी उस गाड़ी पे रोज की तरह लूट जाती है बाबू। महामंत्री विक्रम सिंह, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरी पुत्री जब पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है तो रास्ते में गाड़ी लूट जाती है। पुत्री, तुमने मुझसे बतलाया है, इसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया क्यों है? किस लिए? सुनो पुत्री, कहिए मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? और तुम्हें मैंने बुलाया है सबब अरुणा सुनोगे।
फतेहपुर की रियासत और महामंत्री विक्रम सिंह, आप मुझसे बतलाइए कि किस लुटेरे, दगाबाज और डाकू का दल, किस लुटेरे किस लुटेरे, दगाबाज डाकू का दल और चलती ट्रेनों में जो है दखल दे रहा। और मंत्री जी जाके देखो और तभी ट्रेनों में कौन डाकू जो दिल में ना कहला रहा। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम इसी वक्त अरुणा के साथ जाओ और जा करके देखो कि वो कौन डाकू है जो ट्रेन को लूट लेता है और बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है। पुत्री अरुणा, तुम्हारी हिफाजत में मैं महामंत्री विक्रम सिंह को भेज रहा हूँ। तुम पुत्री कॉलेज के लिए जाओ और सूरज की किरणें अस्त होने से पहले वापस अपने महल आओ। जाओ पुत्री, हम तुम्हें विद्यालय जाने की इजाजत देते हैं। महामंत्री विक्रम सिंह, यह आपकी जिम्मेदारी है कि अरुणा को सुरक्षित विद्यालय ले जाना है और समय से पूर्व वापस अपने महल लेकर के तुम्हें आना है। सिपाहियों, इस इलाके में ही हमसे बड़ा डाकू कौन है? सही बात बाबू। कौन है इस इलाके में हमसे बड़ा डाकू? शाला चलती हुई गाड़ियों को लूटता है। पतलू, मोटर पतलू, लंबरदार पूछ रही इस इलाके में हमसे बड़ा झाटू कौन है? क्या बोला? अरे जो आप कहे वही डाकू। डाकू डाकू बाबू साहब। गलत अल्फाज निकाला ना तो खोपड़ी अलग कर दूंगा, बदतमीज कहीं का। सिपाहियों, आओ चलते हैं, देखता हूं कौन माइकलाल गाड़ियों को लूटता है, जबकि रियासत की बागडोर हमारे हाथ है। साला गाड़ियों को लूटता है। लेकिन मोटू पतलू यार, हमारी जिम्मेदारी है राजकुमारी को कॉलेज लाने और ले जाने की। या लेकिन सुनो, राजकुमारी कितना अच्छा लगती है यार। बहुत अच्छी लागत है, जैसे गुलाब का फूल। राजकुमारी का मुंह जैसे गुलाब का फूल, लंबरदार का मुंह जैसे कुकुर मुत्ता का। बदतमीज कहीं का। हमारे दिल पर उसकी तस्वीर बस गई। चलता हूं, उसकी तस्वीर हमारे दिल पर पड़ गई है और जब तक राजकुमारी को हासिल नहीं कर लूंगा तब तक ये मंत्री विक्रम सिंह चैन से नहीं बैठेगा। आओ मेरे साथ, ये पहली राजनीति और पहला वार करता हुआ। अब बनी मौका मिली हमको तो भैया मौका मिली तो ये जा रहे राजकुमारी के साथ, राजकुमारी के साथ कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज साथ ले जाएंगे, साथ लाएंगे। और ये राजकुमारी के साथ कॉलेज जाए ना हाँ, तो हम तुम इनके बेटे के घर ही चला जाए। का यार बढ़िया हवा चला था आज। ये घरों में माल टाप गए यार। सही बताया। हाँ यार, यही के मौसी यही के हिये रहा था, वही का पटियावा जाए तई के यार थोड़ा ही है। हमें बस के बात नहीं जब भाई।
लौटा नहीं सुधरे, एक दिन खंभे में बांध कर वो पिटाई करूंगा, दोनों के जिंदगी चमड़ी नहीं। कहते हैं कि कहावत में कहा गया कि कुत्ते को चाहे जिस साबुन से नहलाओ, कुत्ते को चाहे जिस साबुन से नहलाओ वो बछड़ा नहीं बन सकता, और कौवे को चाहे जितना निर्गुण भजन सुनाओ लेकिन वो काव काव नहीं छोड़ता है। अब मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, अपने बेटे का इंतजार करता हूँ, आ जाएगा मंगल सिंह तो उसको कुछ काम सौंपूंगा। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए आशीर्वाद है कि तुम्हारी हर कामना हर इच्छा पूरा हो। हाँ बेटा, आज इस वक्त बुलाने का कारण क्या है? कारण जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। बताऊंगा, क्योंकि तुम अब सयाने हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा ही तो अब सहारा बचा है मुझे। मंगल सिंह, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ कि जाओ बेटा, सयाने अब तुम हो चुके, जाओ बेटा। कि जाओ बेटा, सयाने अब तुम हो चुके, ये जो बंदूक खूनी और संभालो इसे, लूट लो जाकर जयपुर और यहाँ सभी नाम रोशन करो खूनी बंदूक से। जा रहा हूँ पिता, और मैं चरण चूम कर जा रहा। पाएगा जाके कहता हूँ भगवान की मैं कसम, आपका कोई दुश्मन न बन पाएगा। बेटा मंगल, जाओ जयपुर के खजाने को लूट लो, अपने साथियों सही जाकर, क्योंकि अब हमारे पास
आगे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। हीरा जी, आज आपने पहली बार मुझे आदेश दिया कि बेटे जाओ खजा लूटो। आज मैं आपकी कसम खाता हूं कि मैं आज जाऊंगा, खजा लूटूंगा, लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। छोटे कालिया, तुम भी जाओ बेटा के साथ, जाओ बेटा, लेकिन हमें बहुत सारा माल चाहिए। हीरा जी, ये आपका बेटा आएगा तो माल लेकर आएगा। शाबाश, तो जाओ बेटा, देर ना करो और तुम्हारे वापस आने के इंतजार। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जाओ छोटे कालिया। ये मेरा बेटा गया है जयपुर को लूटने, अजयपुर रियासत को लूट करके आएगा, काफी सारा माल लाएगा और बैठ करके ऐश करूंगा, ऐश, क्योंकि आप हमारा बेटा मंगल बहुत ही होशियार है। चलो गुफा में विश्राम करूं, आराम करूं और मंगल सिंह के वापस आने का इंतजार। मोटू पतलू, जी बाबूजी। कहाँ गए दोनों? राजकुमारी कहाँ गायब हो चुकी है? राजकुमारी पीछे पीछे आती हुई। पतलू के साथ। बतलो राजकुमारी अरुणा को। चाचा जी, कहो राजकुमारी। चलो अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। ऐसा है, क्या? चलो स्टेशन की तरफ चलते हैं। देखता हूँ कौन वो साला हराम ज्यादा है जो गाड़ियों पर लूटपाट करता है। तो चलिए चाचा जी। उसकी खोज बीन करेंगे। अबे गधे, खबर हो गई, चलो फिर। मोटू और पतलो, अभी गाड़ी कितने घंटे लेट है? पूरा प्लेटफार्म पे आला भरा है, जगह नहीं ले। अभी तक गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है। साहेब, हेलो, वो साहेब, क्या बात है? अरे साहेब, जयपुर वाली गाड़ी के समय आई कौने नंबर पर? जयपुर जाने के लिए ट्रेन 3 घंटे अभी लेट है। 3 घंटा? हाँ, और 3 नंबर प्लेटफार्म पर आएगी। 3 नंबर पर आई। तब तो गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा। लंबरदार, जयपुर वाली गाड़ी 3 घंटा लेट है। चलो फिर 3 घंटे स्टेशन पर आराम करते हैं। आराम का करा जाए, थोड़ा मत चना ले आने चबावा जाए। अच्छा ये बात है, तो चलो नाश्ता पानी करो। ए भैया, अरे चाचा जी, चाचा जी, क्या बात है? गाड़ी अभी तक आई नहीं। अरे 3 घंटा लेट है। 3 घंटा लेट है। जयपुर वाली गाड़ी 3 घंटा लेट है। अबे बाबू साहेब बताएं, प्लेटफार्म नंबर 11:30 पाई। आराम कर लें जाए। अच्छा, 3 घंटा लेट है, तो चलो ठीक है, मैं बैठ के आराम करती हूँ।
मोटरसाइकिल बा भूल गई ना यार वहाँ जमा ही ट्रेन में ठीक है मैं लेकर चद्दर ले आ। हेलो सुनो, मेरा चलते चलते पैर दुखने लगा। अब चलो पैर दबो। तुम नहीं तो फिर कौन करेगा? तुम दोनों हो ना। अरे साली वहां क्या कर रहा है? साले लाइन मैं लगाता हूँ, साला बीच में टांग खोद अड़ाता। कोई क्या राजकुमारी का अरे साले का था हम तुम्हें साथ स्कूल न जाओ क्या? तो नहीं देते मारपीट। जब मैं बैठने गया तो साले कुर्सी कहाँ चली गई? कौन कुर्सी? ये कुर्सी कुर्सी खिसकी कैसे? कुर्सी से पूछो, हमसे काहे पूछो? अच्छा सब साले तेरी ही करामात है यार। साले चला
लगता है जैसे हैजा आ गई है। साले मोड़ में हाथ रखकर सोते हो गधा गाथे कहीं के। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे थे? आप, मैं आराम कर रही थी तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे? सोचा 3 घंटे का सफर ऐसे नहीं कटेगा, तो हमने सोचा आपसे कुछ वार्तालाप कर लूं, इसीलिए मैंने ऐसी शरारत की। चाचा जी, चाचा? कौन किसका चाचा? चाचा की छोड़, पहले सैया से मिलो मेरी जान। चाचा जी, होश में बात करते हैं। और चाचा जी, चाचा जी, ये आपकी न आई चाचा जी, ये आपकी नाई मैं आपकी अरे लगे रही आना चाहिए चाचा जी। आओ मेरी बाहों में समा जाओ मेरी हमारा दिमाग खराब हो गया। और वहां क्यों खड़ी हो और मेरे पास नखरे क्यों दिखाती हो? चाचा जी, मैं, तुम हमारे चाचा जी हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। देखो, मैं तुम्हारी बातें अपने पिताजी से जरूर शिकायत करूंगा। आओ, नखरे क्यों करती हो? अच्छा, दिल चीज क्या है
आप मेरी अरे जान लीजिए। और दिल चीज क्या है आप मेरी अरे जान लीजिए। अरे बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। शैतान और वरना इस बंदूक से और ले लूं तेरी जान। और तूने चौपट कर दिया भाई बना बनाया। तूने चौपट कर दिया और बना बनाया काम। और जाओ जाना है जहाँ मत फसाओ। नहीं तुझे आई नहीं एक अबलग इज्जत चुकाते हुए कुछ न सोचा बिचारा। और अरे बेशरम साथ में खानिस के कमाते हुए वरना जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। धरती धरती उड़ा तो बदन को तेरे लाज का भी न कोई पता। और किधर की औरत तू करे के मुझको मुझको जेल की लड़की औलाद को करे के
दिया मुझको जेल, मेरा नाम है मैं जंगल का शेर। तो मंगल है, मंगल सिंह डाकू। मंगल अरे करके लौंडे, अपनी जान इस लड़की के लिए क्यों गंवाना चाहता है? चुपचाप यहाँ से चला जाओ, ये मेरा मामला है। नहीं, जाओ। सुनो, आज तो मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना दोबारा हमारे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। ये बताओ छोटू, क्या बोल रहे थे? नौकर किसके हो? क्या कर रहे थे? उस कमीने के साथ क्या कर रहे थे? हम तो कुछ नहीं कर रहे बेटी। तूने क्या कर रहा था? हम क्या कर रहे थे? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। अरे लंबरदार के साथ ड्यूटी करते थे और क्या करते थे। अच्छा, साइड बिजनेस करते थे। हाँ, तो बिजनेस करते थे और तुम क्या करते थे? हम क्या कर रहे थे? और साइड बिजनेस सब सीख जाओ। वो नहीं, अब आ गए, भैया तुम्हारी चमड़ी रह नहीं जाएगी। आप कौन हो? और आज सही समय से नहीं आ जाते तो मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने की काबिल नहीं रह जाती। तुम्हारा मुंह ऐसा है ना, हाँ जो कोई देखे ना हाँ। खत्म। क्यों क्यों खत्म हो जाएगा? चेहरा ऐसा है। अच्छा, चेहरा